हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 37 के बारे में। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अभी तक हम क्या चीजें डिस्कस करते थे कि हमारी कोई एक करंट कैरिंग वायर होगी ऐसे, ये जिसमें आई करंट भाग रहा है। अब इसमें आई करंट भाग रहा तो इसकी वजह से इसके दोनों तरफ या फिर अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी बी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, बी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, तो अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को रख दें Q और उसे हम v वेलोसिटी से भगाए दौड़ाएं, अगर उसको v वेलोसिटी से भगाएंगे दौड़ाएंगे तो वो चार्ज डिफ्लेक्ट होगा करंट कैरिंग वायर की तरह, मतलब चार्ज मोशन में आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, बताया ये सब। तो यहां पर इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगी, अगर ये चार्ज मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगी जिसको हम Fm बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स की हमने फॉर्मूला निकाला था, डिराइव किया था पिछले लेक्चर्स में, 35th या 36th में, जहां हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। जहां पर Q क्या है, ये चार्ज जो कि मोशन में है, ये V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और ये B क्या है, ये B है मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज प्रेजेंट है। तो अभी तक हम क्या करते थे, पिछले लेक्चर्स में हमने इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाला था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हमने इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकाला था 36 लेक्चर में, शायद हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के 36 लेक्चर। उसके बाद 37th लेक्चर में शायद हमने इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकाला था स्क्रू रूल का यूज करके, हमने स्क्रू रूल यूज किया था। आज हम फिर से इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालेंगे, इस 38th लेक्चर है शायद ये 37th जो हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम जो है क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, फिर बोल सकते हो राइट हैंड पाम रूल का यूज करके हम इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को निकालेंगे। किसका यूज करके, राइट हैंड पाम रूल का, ठीक है। तो ये 37th लेक्चर था, 38th है, चेक कर सकते हो। इससे पहले बताया हुई सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। तो देखते हैं पाम रूल कैसे लगता है। ये हमारा राइट हैंड है। अब राइट हैंड का ये जो चारों उंगली है ये मिलकर पाम बनाती है, तो ये जो है ये पाम हो गया इसका, ठीक है। ये हो गया पाम, जो हमारे राइट हैंड की चारों उंगलियां हैं ये पाम हो गई, ठीक है। ये पाम हो गई, ठीक। ये पाम क्या दिखाती है, ये पाम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अपने पाम को ले जाओ। और ये थंब क्या दिखाएगा, ये थंब जो है चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा, या बोल सकते हो करंट का डायरेक्शन, लेकिन हम मान लेते हैं चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, कि भाई चार्ज की वेलोसिटी किस तरफ है उसी तरफ अपने थंब को लगा देंगे। और फिर उसके बाद हम पाम पे एक फोर्स लगाएंगे ऐसे ऐसे, और पाम जिस तरफ जाएगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। लगा के देखते हैं सवाल को, ठीक है। और भाई क्वेश्चन नंबर 1 से हम जो है सवालों को यहां पर एक एक करके लगाते हैं। मान लेते हैं ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्रॉस वाला पहले कर लेते हैं, केस क्रॉस। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो अंदर की तरफ है भैया, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। और ये यहां पर हमारा कोई एक क्यू चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से भाग रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में क्रॉस ऊपर गोला, इसका मतलब ये है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। तो अपने राइट हैंड को उठा ले सबसे पहले भैया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पाम है चारों उंगली, अब इस पाम को हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करेंगे। भाई हमारा जो पाम है उसको हम किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या, अंदर की तरफ, भाई बीच में क्रॉस ऊपर गोला को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। तो भैया अपने राइट हैंड के पाम को अंदर की तरफ ले आओ ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ हो गया पाम तुम्हारा भाई अंदर की तरफ, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो पाम जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो पाम अंदर की तरफ ऐसे चला गया। अब चार्ज की वेलोसिटी से, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऐसे जा रहा, तो हमारा थंब क्या बताता है, थंब हमारा चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मोड़ो ऐसे, ये देखो, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये पाम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स को दिखा रहा, तो ऐसे अंदर की तरफ। और ये अंगूठा क्या दिखा रहा है, थंब, ये थंब दिखा रहा है चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ये किधर है, इस तरफ, चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ, ऐसे। अब अपने पाम पर एक पाम फोर्स लगाओ ऐसे,
पुश करो टुंग टुंग। देखो पाम किस तरफ जा रहा, किस तरफ जा रहा, ये ओपनिंग वाला पार्ट तो यही है ना, ये जो सफेद चमड़ी वाला होता है, ये पीछे तो भाई वो ऐसा ना फ्लैट ये सारी ये वाला अलग होता है ना, तो ये किस डायरेक्शन जा रहा है, इधर वाला पार्ट, ये पाम पाम का ये वाला भाई, पाम यही है नहीं, पाम पीछे वाला तो है नहीं, तो पाम किस तरफ जा रहा है, देखो इसको पुश करो, ऐसे 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 पुश करना है ऊपर नीचे, तो पाम किस तरफ जा रहा है भाई, ये पाम है ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, और ऐसे। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कहाँ लगेगी भैया, वो लगेगी ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, वो लगेगी ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। इसे नोट करो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 2 3 4 हो गया क्या, लगा लिए, इरेज करके क्वेश्चन पॉज करके नोट करो भाई जल्दी। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं भैया, कि अब हम अपने नेक्स्ट सवाल को हम कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से चीजों को शुरू करते हैं हम लोग, कि कैसे जो है हम सवालों को लगा सकते हैं। अब हम मान लेते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउटवर्ड्स दिख रही है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउटवर्ड्स दिख रही है यहां पर, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, टिंग डिंग डिंग, ये हमारी हो गई भैया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो कि कहां है, इस बार हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो फिर से वही अपना राइट हैंड हम क्या करेंगे, राइट हैंड के हम जो है राइट हैंड का जो पाम है उसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेते हैं। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और चार्ज की वेलोसिटी हम मान लेते हैं वो ऐसे है, ठीक है। ये हो गई हमारे चार्ज की वेलोसिटी। तो देखो भाई अब अपने राइट हैंड के पाम को क्या करेंगे, हम बाहर की तरफ करेंगे ऐसे भाई। पाम पाम हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो पाम को भी की है बाहर की तरफ। अब चार्ज की वेलोसिटी ऐसे, चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। ये चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है नीचे की तरफ, तो इस थंब को नीचे की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बाहर की तरफ, तो ऐसे लाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब पाम को ऐसे से, पाम को जो है पाम फोर्स लगाओ, पुश करो, हाय 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 हाय, देखो पाम किस तरफ जा रहा है, ये है पाम भैया, ये पीछे वाला नहीं, ये पाम, ये जो सुअर जैसा दिख रहा है, ये ऐसे देखो, ये बाहर की तरफ ऐसे। पाम किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे पुश कर रहे हो। अब पाम इधर ऐसे जा ऐसे जा नहीं रहा, ऐसे जा रहा, पाम हमारा ऐसे जा रहा, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ऐसे ऐसे इस साइड, ठीक है। पीछे दिख रहा है, पीछे तो देखो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, और ऐसा, समझे क्या, पीछे तो देखो भाई, पीछे तो देखो, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया क्या, मैं हट जाता हूं भाई, ये सवाल लगाओ। उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं, 1 2 3 4 नोट कर लिया क्या भाई। आओ ये अगला सवाल देखते हैं, हो गया, चलो इरेज कर देंगे, चलो पॉज करके नोट करवाइए जल्दी से। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक और सवाल देखते हैं इसी के ऊपर, कि कैसे हम जो है क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करते हैं, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को लगाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारी आ रही मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, टिंग डिंग डिंग, ये हमारी क्या है, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस बार कहां जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस बार नीचे की तरफ जा रही है। और जो हमारा चार्ज का वेलोसिटी है, उस चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लेते हैं भाई ऐसे है। तो भैया ये क्या है, ये है चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, कि चार्ज की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे भाग रही, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही, ठीक है। तो अब अपने राइट हैंड को उठाओ भाई। सर मुझे राइट हैंड नहीं पता कहाँ होता, तो एक काम करो, तो पता चल जाता है, बहुत आसान तरीके हैं, खैर छोड़ो देखते हैं। तो हम अपने राइट हैंड को उठाएंगे। अब भाई राइट हैंड में ये जो पाम है, ये चारों उंगली, इसको क्या करेंगे, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी जो है ये हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है, चारों पाम, अरे ऊपर दिखा दो, नीचे कैमरा दिखा, कैमरा में, हाँ। तो हमारी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चारों उंगलियां दिखाएंगे, जो पाम है ये दिखाएंगे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, देखो ये दिख रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब क्या करेंगे, अब हमारे चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ऐसे, तो
अंगूठा ऐसे करो, अंगूठा चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जो अंगूठा होगा उसका डायरेक्शन चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, देखो ना लिखा है। तो अंगूठे को चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाओ, ये हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे ये चारों उंगलियां जो हमारी पाम है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ऐसे हो गए। अब देखो, अब इसको पाम फोर्स लगाओ, हु हु हु, ये देखो ये इस तरफ आ रहा अंदर की तरफ, ये पाम, ये जो पाम देख रहे हो ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, देखो ऐसे हु हु हु, पाम अंदर की तरफ, यानी फोर्स अंदर की तरफ। यहां पर फोर्स कैसा लग रहा है, यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रही है ऐसे। यहां पर फोर्स कैसा है, इनवर्ट्स है, समझ रहे हो भैया। पाम फोर्स यहां पर आ गई इनवर्ट्स। पहला सवाल नोट करो इसे, एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर भाई। हो गया, चलो और क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मिटा दूंगा मैं, चलो हो गया, पेश कर दे भाई, चलो खत्म। एक क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि कैसे कैसे हम चीजों को लगा सकते हैं। तो भाई यहां पर लाते हैं एक और प्यारा सा सवाल। इस बार मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस बार जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है भैया, और इस बार हमने ले लिया निगेटिव चार्ज, ये हुआ हमारा -q चार्ज, और ये v वेलोसिटी से ऐसे भाग रहा है, ठीक है, -q चार्ज है, v वेलोसिटी से ऐसे भाग रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो लगाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड के पाम को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो ये रहा हमारा राइट हैंड, ये रहू नहीं, ये रहा हमारा राइट हैंड। अब राइट हैंड का ये चारों उंगली पाम है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब चार्ज की वेलोसिटी क्या है भाई, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ऐसे पलटना पड़ेगा भाई, क्योंकि थंब हमारा चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखाता है। तो चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है, तो हम थंब को ऐसे ले जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ये हमारे चारों उंगली, ये पाम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं। तो ऐसे गए, ये पाम क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पाम, और ये चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, ऐसे हो गया। अब इसको पाम फोर्स लगाओ, पाम कहां जा रहा है, पाम जो है बाहर की तरफ जा रहा है, पाम जो है बाहर की तरफ जा रहा, तो फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा सर। नहीं बेटा, फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है। अगर भाई माइनस चार्ज दिखे, रूल वगैरह सेम लगाओ, लेकिन अगर फोर्स बाहर की तरफ दिखे तो वहां पर फोर्स तुम पलट के अंदर की तरफ लगा दो। बस यही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर माइनस चार्ज दिख जाए तो जो भी फोर्स का डायरेक्शन आए उस फोर्स के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन ले लो, वही डायरेक्शन फोर्स होगा। मतलब अगर यहां माइनस चार्ज के लिए अगर फोर्स आउटवर्ड्स बाहर की तरफ आ रही है तो तुम फोर्स अंदर की तरफ लगाओ, ठीक है। तो तुम फोर्स को पलट दो, यानी यहां पर भी फोर्स क्या होती है, यहां पर भी जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्या होगी, यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी क्या, हालांकि ये बाहर की तरफ भाग रही थी लेकिन माइनस चार्ज था, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, अगर माइनस चार्ज होगा तो हम डायरेक्शन को पलट देंगे, यानी अगर फोर्स बाहर की तरफ आ रही है तो हम अंदर की तरफ ले लेंगे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, यानी कुछ ऐसे क्रॉस इनवर्ट्स ले लेंगे, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। चलो भाई एक और सवाल देखेंगे, इसे नोट करो पहले, मैं अपनी मलबूस शक्ल हटाता हूँ। 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देख ले, चल भाई चलो हो गया, हो गया क्या, चलो बिठा दें, चल भैया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। आओ भाई सवाल देख लेते हैं। सवाल देखूंगा मैं, सवाल देखूंगा मैं। चलो भाई ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी क्या है, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे भाग रही, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भाग रही, और हमारा यहाँ पर एक चार्ज है, ये ये भी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, राइट हैंड के पाम को हम लेंगे, अब पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, पाम क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और चार्ज की वेलोसिटी का ऊपर डायरेक्शन है, जो हमारा चार्ज है वो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है,
ऐसा था नहीं, ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पाम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब चार्ज की वेलोसिटी थंब दिखाता है कुछ ऐसे ऊपर की तरफ। अब पाम फोर्स लगाओ, ये पाम कहां जा रहा है, ये पाम अंदर की तरफ जा रहा है, देखो इसे पाम पे फोर्स लगाया, ये तो देखोगे नहीं, ये इसको देखना, ये कहां जा रहा है, यानी पाम कहां जा रहा, पाम अंदर की तरफ आ रहा। जब पाम अंदर की तरफ आ रहा तो समझ जाओ भाई फोर्स भी अंदर की तरफ है, यानी यहां जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहां जा रही, यहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ ही लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स यहां पर इनवर्स लगेगी। कैसे भैया, ये पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये चार्ज ऊपर की तरफ, अब पाम फोर्स अंदर की तरफ आ रहा, पाम फोर्स, ठीक है, यहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। अब इसे नोट करो, एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, तब तक मैं देखता हूं कैमरा का एंगल विंगल कैसा है, बहुत सुंदर एंगल है। हाँ भाई, तो इसे नोट करो, एक और क्वेश्चन देखते हैं, चीजों को खत्म करते हैं भैया, 1 2 3 4 खत्म कर ले मेरे भाई। राइट हैंड पाम रूल का लास्ट सवाल हो गया क्या, 1 2 3 4 नोट कर भाई, जल्दी इरेज कर दे। चलो एक लास्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 6 शायद यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। मान लेते हैं भैया फिर से मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेम ऐसे ही है, तो भैया ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है भैया, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारा चार्ज है, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भाग रहा है यार, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे भाग रहा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन जो चार्ज है, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड में है भाई। अब कहानी खत्म हो गई यहाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, और जो चार्ज है उस चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे जा रहा। क्या बात हुई, मतलब चार्ज और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 दिख रहा है, क्या होता है देखते हैं। चलो भाई, राइट हैंड को उठाया, अब राइट हैंड के पाम को हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले गए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट हैंड का पाम गया ये। अब क्या करेंगे, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे अपोजिट है, तो अंगूठे को ले जाओ। अब क्या करोगे भाई, ये अंगूठा तो इधर जा ही ना रहा, तो अंगूठे को काट लो, और अंगूठे को काटने के बाद ऐसे कर दो, तो अंगूठा काटना भाई यहाँ पर थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है अंगूठा, भाई अंगूठा इस डायरेक्शन में जा ना रहा, ठीक, चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगूठे को रखते हैं भाई, चार्ज की वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन अंगूठे का होगा। अब अंगूठा इधर आ ही ना रहा, या तो इसे तोड़ दो या इसे काट के ले जाओ, ऐसे तो भले, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, पाम तो मैग्नेटिक फील्ड बता गई, लेकिन चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम थंब को नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो जहां पर चार्ज की वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह ना अप्लाई हो पाए, तो समझ जाओ वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं दिखा सकते, वहां पर फोर्स जीरो है, सीधी बात, वहां पर फोर्स जीरो है। तो यहां पर थंब का ये डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर ये थंब हमारा चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में पॉइंट हो नहीं पा रहा, इसका मतलब अगर तुम्हारी उंगलियां एडजस्ट नहीं हो पा रही है मैग्नेटिक फील्ड वाली या चार्ज की वेलोसिटी वाली, हाँ तो समझ जाओ वहां पर जो फोर्स है वो फोर्स वहां पर जीरो है, फोर्स वहां पर टोटली जीरो माना जाएगा, क्योंकि वहां पर हमारा जो थंब है, थंब भैया हो ही नहीं सकता इस डायरेक्शन में, अपोजिट ला ही नहीं सकते इसे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए यहां पर हम चार्ज की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये तो भाई यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर है फोर्स जीरो, यहाँ पर फोर्स टोटली हमारा है जीरो, क्योंकि यहाँ पर थंब को काट के ही इस डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है, बिना काटे तो हम इस डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। तो यहां पर हमारी जो पाम फोर्स होगी वो कितनी आ गई भैया, फोर्स हमारी आ गई जीरो, क्यों, इसका मतलब ये साबित होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और हमारे चार्ज की वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 डिग्री है, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ये वो हमारा मान लेते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, सॉरी चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या हुआ 180 डिग्री अगर आ गया, तो समझ जाओ भाई वहां पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। इससे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं भैया, देखो इसे क्यों लगा लो ऐसे, अब भाई ये वेलोसिटी ऐसे जा रही ऐसा,
चार्ज की जो वेलोसिटी है वो कैसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच का एंगल हमारा 180 डिग्री हो गया। अब यहां पर वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b है, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b में क्या करते थे, ab sin थीटा। वैसे ही वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b में क्या करेंगे, vb sin थीटा। भाई थीटा यहां पर 180 डिग्री 180 डिग्री है, तो सीधी बात है यहां पे हम क्या करेंगे, q v b sin थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा है हमारा 180 डिग्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा sin 180, q v b sin 180। इसकी वजह से यहाँ क्या कहानी बनेगी, यहाँ कहानी बनेगी sin 180 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू वी बी इंटू 0 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0, खत्म। इससे भी देख सकते थे हम, डायरेक्शन नहीं आया, अंगूठे को काटने की जरूरत पड़ रही थी, तो बहुत बच्चे काट भी लिए। भाई थर्माकोल से जो काटते हैं, काट सर ने बोला है डायरेक्शन निकालने के लिए, मैं निकाल के रहूंगा, ठीक है रहूंगी, ठीक है चलो। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है 0 आ गया, क्योंकि हमने जो है टुक 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 कहानी हो गई थी यहां पर पूरी भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को यहां माइनस, तो यहां पर हम चीजों को ऐसे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन लगते हैं, इसे नोट करो, मैं हटा हूं और इसे हम इरेज करेंगे। पूरी खाने चलिए, अब समय हो गया है, हाँ भाई ठीक है चलो पूरी खा के आते हैं, हाँ नोट करें, इरेज कर दो भाई, छाप लिए, चलो मिटाते हैं, चलो। तो ये हुआ हमारा आज राइट हैंड पाम रूल। तो भाई ऐसे हम चीजों को यहां कवर करते हैं। तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया, राइट हैंड पाम रूल। अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने तीनों रूल अप्लाई कर चुके। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी हमने देख लिया, स्क्रू रूल भी देख लिया, राइट हैंड पाम रूल भी देख लिया आज, वो सब पिछले लेक्चर में देखा थे, आज वहां देखते। हाँ तो भाई ये इस सारी चीज खत्म हुई। अब इसके ऊपर अच्छे अच्छे 3-4 क्वेश्चंस आएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आएगा इसके ऊपर। उसके बाद हम एक अलग टॉपिक लाएंगे, हाँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ही टॉपिक होगा। अभी तो उसके ऊपर 30-32 लेक्चर आएंगे, ओवरऑल 70 लेक्चर आने तय हैं। तो भाई इसको जो है देख सकते हो, ये पाम हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, और ये ऊपर वाला क्या दिखाता है, करंट बोल लो या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज बोल लो, ठीक है। ये हमारा थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज दिखाता है। फिर पाम फोर्स लगाते हैं, पाम जिस तरफ जाएगी वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो भाई यहां पर चीजों को खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम एक नया लेक्चर लाएंगे जहां इन सब पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीरीज लाएंगे भाई। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे।